Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today we are going to learn about coordinate covalent bond and also known as the dative bond with example, explanation and 3D example. So let's get started. तो आइए जानते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड उससे कहते हैं कि जब शेयर होने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एटम देता है और दूसरा एटम जो है वो सिर्फ इसे कबूल करता है, उसे हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी कि एक ही एटम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स देगा, दूसरे वाला नहीं देगा, बल्कि दूसरे वाला उस एटम से लेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और दूसरा जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। यानी कि एक एटम जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, दे रहा है, उसे हम डोनर कहेंगे, और जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है उसे हम एक्सेप्टर कहेंगे। जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होते हैं इनको हम जो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो कि डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब किसी भी एटम के पास लोन पेयर मौजूद होगा और दूसरे एटम के पास जो है वो एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद होगा, ठीक है। अगर तो लोन पेयर मौजूद है और एम्प्टी ऑर्बिटल है तो फिर उसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग ही होगी। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अब देखें, जैसा कि बाएं तरफ अमोनिया है। अब अमोनिया में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है, यानी कि दो ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, इसीलिए नाइट्रोजन डोनर कहलाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है। और दूसरी तरफ देखा जाए दाएं तरफ तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। अब इसमें बोरॉन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका ऑक्टेट और मुकम्मल नहीं है, इसीलिए इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है, तो इसीलिए बोरॉन को एक्सेप्टर कहते हैं। जिसके पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद होगा वो होगा एक्सेप्टर। अब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो है वो बोरॉन को देता है, चूँकि दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ नाइट्रोजन देता है, तो इसीलिए नाइट्रोजन से बोरॉन वाला जो बॉन्ड है उसे हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको एरो से रिप्रेजेंट कर। अब अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिससे हम अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। जबकि बाकी जो बोरॉन फ्लोराइड और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ जो बॉन्ड होते हैं वो हमारे पास नॉर्मल बॉन्ड होते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड की। तो देखें, इस पिक में के बाएं तरफ हमारे पास अमोनिया है। जैसा कि पहले भी हमने देखा कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है, नाइट्रोजन जो है वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगी तो ये डोनर होगा, ठीक है। अब दाएं तरफ हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोजन जो क्लोराइड है वो पानी में आकर जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन में तकसीम हो जाता है। अब हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। अब क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को दे देता है, इसीलिए नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब आखिर में अमोनियम आयन बन जाता है, जबकि क्लोरीन इसके साथ ही रहता है, तो इसीलिए पूरा जो मुरक्कब है ना, पूरा जो कंपाउंड है वो अमोनियम क्लोराइड बनता है। याद रखिएगा कि जो डोनर है इसमें वो अमोनिया है, एक्सेप्टर इसमें हाइड्रोजन है, और प्रोडक्ट इसमें जो हमारे पास बना है वो है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। इसी तरह जो नीचे हमें एग्जांपल दी हुई है उसमें भी यही है कि अमोनिया अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दे देगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर वो दोनों जो है वो रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास अमोनियम आयन बन जाएगा। चलें आइए एक और कॉम्प्लिकेट एग्जांपल समझते हैं जो कि है एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल की। अब इसमें देखें, हमारे पास ऑक्सीजन के पास ना 2 लोन पेयर मौजूद हैं, यानी कि 2 जोड़े हैं इलेक्ट्रॉन के जो कि बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे डोनर होगा क्योंकि वो डोनेट करेगा। और हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो वो एक्सेप्ट करेगा। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑक्सीजन नहीं दिए हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को दे देता है। इस अमल के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एथेनोलियम आयन, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर है क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, एक्सेप्टर हाइड्रोजन होगा क्योंकि उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है।
तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें हमने ये कहा कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ एक ही एटम शेयर करता है और दूसरा सिर्फ एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। देने वाला जो होता है उसे हम डोनर कहते हैं, लेने वाले को एक्सेप्टर कहते हैं इसको। उसके अलावा हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी कि वहाँ पे ही होता है जहाँ पे लोन पेयर मौजूद होता है और एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बखूबी से ज़हन-नशीं हो गया होगा। फर्दर वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।